सुनील कांत त्रिपाठी निराला जो भिंड से हमारे बीच पधारे हुए हैं, मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ इस विद्युत समाज के सामने भी आए और अपने व्यंगों से श्रोताओं का अभिनंदन करें। भाई सुनील कांत त्रिपाठी निराला, आप इनकी भाषा, क्योंकि यहाँ इटावा जिले की भाषा भी ब्रज और बुंदेली का मिक्सिंग है, इसलिए यहाँ ब्रज भी समझ में आ जाती है और बुंदेली भी समझ में आ जाती है और एक नई भाषा का जन्म हो जाता है कन्नौजी का। तो मित्रों, मैं उस एक अंग के पुरोधा भाई सुनील कांत त्रिपाठी से निवेदन करता हूं कि वे आप लोगों का अभिनंदन अपनी रचनाओं के द्वारा करते हुए आशीष प्राप्त करें। एक तालियां बजाकर जोरदार स्वागत कीजिए भाई सुनील कांत त्रिपाठी निराला भिंड। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी हमने बोल दिया सम्माननीय श्रोता बंधुओं को, मंचासीन अतिथियों को मैं नमन करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम श्री अयोध्या प्रसाद जी व श्री छेदालाल यादव जी की पुण्य स्मृति में है। मैं इन दिव्य आत्माओं को नमन करता हूँ। मंच बड़ा समृद्धशाली है। माननीय विधायक जी हमारे सामने हैं, पूर्व मंत्री माननीय श्री कृष्ण यादव जी, पूर्व मंत्री बड़े भाई अशोक यादव जी, और आज मुझे केवल नाम याद था, आज शक्ल देखी अशोक भाई साहब ने जिक्र किया तब मुझे याद आया, मैं एक बार आपके अध्यक्षी में झीझक कवि सम्मेलन पढ़ चुका हूँ, राजकुमार यादव जी। जी। सम्मानी मंच बड़े कुशल संचालक, हम सबके मार्गदर्शक रविंद्र शर्मा जी, और मेरे लिए आज का यह मंच इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लंबे अरसे बाद, वर्षों गुजर गई जब आदरणीय विजय सिंह पाल साहब हमारे गांव हमारे घर पर रुका करते थे, हमको मार्गदर्शन देते थे। रास्ते चलते की मुलाकात तो कई एक बार हुई, आज उनके सानिध्य में कविता पढ़ने का आनंद आएगा। मैं नमन करता हूं। एक घनाक्षरी प्रस्तुत करता हूं, फिर मैं छोटी छोटी बातें, मैं क्योंकि छोटा कवि हूं, कद भले ही लंबा हो गया है लेकिन पद काव्य की जगत में अभी छोटा है। यहाँ रविंद्र शर्मा जी से लेकर के इधर पीछे संजीव सरस्वती तक जितने भी कवि बैठे, केवल मुझको छोड़ दो। अशोक भाई साहब को शामिल कर लेना, अनिल दीक्षित जी को शामिल कर लेना, मुझको छोड़ देना। मैं दावे से कहता हूं कि जितने कवि जो बैठे हैं सारे के सारे राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, मैं अकेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हूं। इस कृपा से ये अंतर बना रहे। असल में होता क्या है कि घनाक्षरी निवेदन करता हूं कि भारती के लाल सोनो, भारती पुकारती है, आन नुशानी की निशानी हमें चाहिए। कि भारती के लाल सुनो, भारती पुकारती है, आन नुशानी की निशानी हमें चाहिए। और भारतीय नारियों से भारतीय अपील करे, पन्ना धाये वाली वो कहानी हमें चाहिए। कि वीरता प्रताप सी सेवा सत्य जवान बनो, ज्ञान में विवेक सी रवानी हमें चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया हमें, खून में नहाए वो जवानी हमें चाहिए। बढ़िया। चलिए, वंदना हुई। यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, समृद्धशाली लोग बैठे हैं, पैसे वाले भी लोग बैठे हैं। भाई साहब तो शराब हैं, सज्जन लोग बैठे हैं, और जो पैसे वाले होते हैं वो संयोग से बड़े आदमी हो जाते हैं। अरे वही तो कवि सम्मेलन कराते हैं यार, क्यों झगड़ा करवा रहे हैं? और बड़े आदमी पैसे वाले हों ना हो, लेकिन पैसे वाले आजकल बड़े आदमी हैं। मैं निवेदन करता हूं पैसे वालों से, बड़े लोगों से। माननीय अध्यक्ष जी बैठे और मुझे सौभाग्य है माननीय मंत्री जी के सानिध्य में, अशोक भाई साहब के सानिध्य में भी चंद दिन पहले ही बकीवार में काव्य पाठ किया था। फिर सौभाग्य मिल रहा है कि तुम हो पैसे वाले। माननीय विधायक जी राजकुमार भाई साहब,
कि तुम हो बड़े आदमी, पैसे वाले, तुम हो पैसे वाले। पैसे वाले लोग जितने भी होते हैं तो एक से अधिक वस्तुएं होती हैं, एक से अधिक गाड़ियां, एक से अधिक मोटरसाइकिल, एक से अधिक कोठियां, एक से अधिक कपड़े, यानी सारी चीजें एक से अधिक होती हैं। नियम है, पैसा है कि तुम हो पैसे वाले, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी और जूते तनख्वाह 2 लाख अपने बारे में बता रहे 2 लाख महीने वाला बड़ा आदमी नहीं होगा। तुम हो पैसे वाले, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी और जूते बहुत पड़े होंगे, तुम हो पैसे वाले। पहले बार से बुरा लगा था, हमें जो लगा यार अच्छा लगा नहीं। अच्छा, एक बार पूछा, कभी लोग आपस में चर्चा भी करते हैं और मैं पेशे से शिक्षक हूं तो मैं शोध भी करता हूं। भाई साहब पूछा एक बार, माननीय मंत्री जी ने पूछा हमसे कि निराला जी बताओ कि, देखिए मैं निवेदन करता हूं खास करके उन कवियों से जो मेरे पहले कविता पाठ करके गए हैं, उनको तालियां विशेष रूप से बजानी है। वो इसलिए बजानी है कि मैंने उनकी उन कविताओं पर भी ताली बजाई जो अपने समझ में ही नहीं आई। हमारा मोबाइल वो कौन सा होता, फ्लाइट मोड होता है कौन सा, उस मोड पे रहता है जब मैं मंच पे रहता हूँ। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको सुना जाए। माननीय विधायक की बात हुई, किसी ने पूछ दिया कि आप बताइए, आपके तमाम गणित के सवालों के हल करते हैं हिंदी के, आप कभी यहाँ बताइए कि बोटों में और जूतों में क्या अंतर होगा। पूछा उन्होंने कि बता दो, ऐसा उन्होंने पूछा हमसे कि बता दो बोटों में और जूतों में क्या अंतर होता है। मैंने कहा भाई साहब सिंपल सी बात है, जब बोट पढ़ते हैं तो गिने जाते हैं, आपका अंदाज निराला है। अच्छा, मैं शिक्षक हूँ, आदरणीय जो रिटायर हो गए हैं बुजुर्ग शिक्षक यहाँ बैठे हैं तमाम। पहले क्या रहता था, जब संसाधन कम थे, वाहन कम थे, सड़कें कम थी, तो शिक्षक वहीं रहता था। मेरी भी पोस्टिंग जब 86 में हुई तो मैं वहीं रहता था जहाँ पोस्टिंग हुई, बीच में नदी मिलती थी, सड़क भी नहीं थी। अब जब शिक्षक सोमवार को जाएगा, शनिवार को वापस लौट के आएगा, तो उसमें एक शब्द आता है आखिरी पर, उसको आप पकड़ लेंगे, आनंद आएगा। शिक्षक सोमवार को गया, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को वापस लौटा। अच्छा, इस बीच में उसकी जो पत्नी है वो अपनी सहेलियों से कोई बातें करती होगी, बहन जी करती होगी नहीं, वो क्या बातें करती है जो मुझे मालूम, क्योंकि मैं शिक्षक हूं। कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर, घरवाली पूछे सखियों से कब आएगा बहन सनीचर। अच्छी बात है। अरे वाह वाह। सनीचर में देखो यार, सनीचर का मजा। अरे तो ये लक्ष्मी की पीड़ा है। एक घनाक्षरी मुझे और याद आ गई, अभी चांद सितारों की बात की, गजलकार करते हैं और गजल तो मैं भी लिखता हूं, लेकिन चांद सितारों के नहीं लिख पाता, क्योंकि व्यंग्यकार हूं। तो चांद के ऊपर तो मैंने लिखा, लेकिन मैंने चांद को किस नजरिए से देखा, माननीय मंत्री जी आप देखें कि 14वीं का चांद हो, कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। हाँ, कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। और रोसवा मोदी का चीन फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। ओ करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु
मैंने निवेदन किया है कि 4 पंक्तियों की जो कविता होती है उसकी 3 पंक्तियां आप चाहे जैसे सुन लें, इसकी 4थी पंक्ति का मंत्र के जैसा सुना है, बड़ा आनंद आएगा। कि करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। अब इसमें ये पता नहीं लग रहा चांद स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। क्या बात है। हमें तो फूटने से मतलब है, किसी की भी फूटे अपना क्या जाता है उसमें। आपकी बची रहे भूलेगा। अच्छा, ब्रज का क्षेत्र है, मैं 2-3 सवैया सुनाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। क्योंकि ब्रज भूमि पर सवैया न सुनाया जाए तो मुझे लगता है कि काव्य यात्रा अधूरी है। मेरे विषय नितांत नए रहते हैं, नए विषय पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। विधायकों पर, मंत्रियों पर, सांसद पर तमाम लोगों ने लिखा, मैंने भी लिखा। मैंने एक बार लिखा था कि लूट लो फिर दान कर दो। ये धर्म होता है क्या? लूट लो फिर दान कर दो, ये धर्म होता है क्या? बद नियत हो तो भला रहमो करम होता है क्या? रो विधायक सांसद मैं पूछता हूं आपसे, वायदों की आग से चूल्हा गर्म होता है क्या? वायदों की आग से चूल्हा गर्म होता है क्या? मैंने उन लोगों पर लिखने की कोशिश की है जो माननीयों के साथ में आते हैं। आपने चिट्ठी विधायक जी को दी। एक बार मैं यही बैठा था, माननीय मंत्री जी ने कहा कि नराला जी चिट्ठी आई है अशोक जी की, आप चलोगे क्या? मुझे पता था कि कवि सम्मेलन करवाते हैं तो उनसे बिगाड़ सकते नहीं। मैंने कहा चलेंगे। अब हमको तो चिट्ठी नहीं मिली। आपने विधायक जी को चिट्ठी दी, साथ में जो लोग आए आपने उनको चिट्ठी नहीं दी। लेकिन होता क्या है, जब आपके यहाँ माननीय आते हैं तो बड़े स्वागत सत्कार होते हैं, काजू किशमिश दाग चिरौंजी तमाम चीजें रखी जाती है। बस उस दृश्य को आप दिमाग में रखिए और आनंद लीजिए पूरा। कि नेता के स्वागत में फूलों रखे फलों दाके चिरौंजी की प्लेट सजी है। कि नेता के स्वागत में फूलों रखे फलों दाके चिरौंजी की प्लेट सजी है। नेता ने पीसे तो पीसे उठाए, इन्होंने उठाए के जेब। यही होता है कि नहीं? तो ठोको ढंग से, फटक फटक नहीं। अपन तो जब भिन्नतावा के हैं, एक ही तो है, बस केवल 3 नदियां बीच में हैं, रिश्ते तो जुड़े ही हैं आपस में। कि नेता के स्वागत में फूलों रखे फलों दाके चिरौंजी की प्लेट सजी है। उन नेता ने पीसे तो पीसे उठाए, इन्होंने उठाए के जेबों भरी है। कि रात 16 जगाएं सवेरे पर नेता नुकी चमुचाई करी है। मैंने पहले ही निवेदन किया, 4थी पंक्ति आ रही है। कि रात 16 जगाएं सवेरे पर नेता नुकी चमुचाई करी है। और नेता बबूले से नीमो कहें तो ये दौरो कहें कि नेबोरी लगी है। सही है। माननीय विधायक जी, आपने तालियां भी बजाई नहीं, मैं गौर कर रहा हूँ आपकी। आप मंच भले ही ना बनाओ, आपके दरवाजे पे सुना दूंगा मैं कभी हूँ। संग वाले बजा रहे हैं उनका। अच्छा ये नौता वाले है संगीत के। संग वाले बजा रहे हैं। चलिए वो भी फायदा रहता है। कि नेता के संगों में रोजे रहो का जो हानि नहीं पहचान बढ़ेगी। बढ़िया। कि नेता के संग में रोजे रहो का जो हानि नहीं पहचानो बढ़ेगी। रम्मू पे धम्मू पे लप्पू पे गप्पू पे उट्टे पे गुट्टे पे धोसे जमेगी। कि नेता के संग में रोजे रहो का जो हानि नहीं पहचानो बढ़ेगी। कि रम्मू पे धम्मू पे लप्पू पे झप्पू पे उट्टे पे गुट्टे पे धोसे जमेगी। कि भोरई से द्वारे पे जाए डटो और कारों में बैठो तो बात बनेगी। चिट्ठी मिले ना मिले पर खावे को रोजाना 5 मिलेगी।
अरे बात तो उनकी उनके पीछे बैठे आ आप ये नहीं बोलेंगे? एक पीछे चले रहा अच्छा देखिए साहब, एक दृश्य और देखिए, आपको लगे कि बिल्कुल सच है। मैं बिल्कुल सच कहने का प्रयास करता हूँ और मैं घाटा भी उठाता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में हूँ, शिक्षक हूँ। शिक्षक होने के नाते सच कहने के बहुत सारे घाटे हैं जिन दिनों में उठा रहा हूँ, खास करके कवि सम्मेलनों के मंच पर। इसलिए मैं यूपी आ जाता हूँ एक ही निवेदन पर। अशोक भाई साहब का आदेश हुआ, अनिल जी का आदेश हुआ, बोले माननीय मंत्री जी करवा रहे, हम तो तके बैठे हैं, एमपी वाले पढ़ने नहीं देते। कि जो साथ में रहते हैं वो करते क्या हो, प्रतिदिन करते हैं साहब, कि दूरे से दौरे के पांव छुए और फूलों के माला पहनाए रहे हैं, कि दूरे से दौरे के पांव छुए और फूलों के माला पहनाए रहे हैं। नेता की जय हो गए, नेता की जय हो गई, ऐसे वे नारे लगाए रहे हैं। क्या बात कि दूरे से दौरे के पांव छुए और फूलों के माला पहनाए रहे हैं। नेता की जय हो गए, नेता की जय हो गई, ऐसे वे नारे लगाए रहे हैं। कि पर्चे बटाए, जे बैनर टंगाए, जे हाथों में झंडा उठाए रहे हैं। और इतना सारा काम ये करते क्यों है? चौथी पंक्ति में उत्तर है कि पर्चे बटाए, जे बैनर टंगाए, जे हाथों में झंडा उठाए रहे हैं। नेता के संगों में फोटो खिंचे तो ऐसी जो गाड़े लगाए रहे हैं। फर्क नहीं है, यहाँ बाबा मामा मामा या बाबा। हाँ, वो तो मैंने लिखा है बद्दा कि मैं एक गजल का एक मतलब शेर हाजिर करता हूँ, फिर एक छोटी सी कविता पढ़ी है। वैसे भी सब लोगों को मालूम है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मुश्किल से 5, 25, 75 मिनट पढ़ूंगा बस। जय हो। 70 हो चुके हैं, 70 हो गए, 70 हो गए, 5 मिनट तो बहुत होते हैं। कि जश्न का माहौल हो, एक मतलब शेर हाजिर करता हूं कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह, एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सही भी है। एक स्थिति और देखिए कि दिमागों में जमा है वो कुहासा मार डालेगा। दिमागों में जमा है वो कुहासा मार डालेगा, ये हिंदू और मुस्लिम का तमाशा मार डालेगा। दिमागों में जमा है वो कुहासा मार डालेगा, ये हिंदू और मुस्लिम का तमाशा मार डालेगा। और अंधेरी बस्तियों में कल नया सूरज उगाएंगे, हमें दिल्ली का ये झूठा दिलासा मार डालेगा, हमें दिल्ली का ये झूठा दिलासा। कविता वो है किसी का नाम ना लिया जाए, कविता हो जाए। लोग कहते हैं कि आप तमाम लोगों पर लिखते हो, मालूम पड़ जाता है, लेकिन आप नाम क्यों नहीं लेते किसी नेता का? मैंने कहा हिंदुस्तान के सारे नेता रिश्ते में हमारे ससुर लगते हैं, उस ससुरे का नाम कौन ले? एक मैंने लिखा था कि इनके क्या कहने हैं, ये तो पूरा भारत खा बैठे। इनके क्या कहने हैं, ये तो पूरा भारत खा बैठे। लोकसभा में हार गए तो राज्यसभा में जा बैठे। और कुछ भी हो, कैसे भी हो, बस सीट सलामत रखनी है, उनकी गोदी से खिसके। चलिए, हाँ यही होता है। और चुनावी दौर